सुनील जी, आपसे ही शुरुआत करता हूं। अगर हम ओवरऑल इस हफ्ते को देखें तो एक बार जैसा मैंने कहा बीच में तो 26,000 टच भी हुआ, लेकिन क्लोजिंग नहीं हो पाई, नीचे आया। उसके बाद पिछले 2 दिनों में तो हमने करीब देखा कि 1.25% से ज़्यादा की गिरावट हो गई है। ओवरऑल निफ्टी में अगर देखें तो करीब करीब 1/4% से थोड़ी सी ज़्यादा की आपको एक बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन पूरा हफ्ता काफ़ी मिक्स रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि स्टार्ट एक हुआ, बीच में एक हाई बना, फिर ये लो आ गया। कैसे देखें इस हफ्ते को? नहीं, वही ये सब जो आपने दिखा है बताया ना, तो वो मैं अगर मार्केट को निकाल कर आप एफआईआई की आउटलुक को सब्स्टिट्यूट करें तो एकदम वैसा ही होगा। जिस दिन एफआई थोड़े अंदर आए या अपनी ये बिक वाली कम किया, उस दिन मार्केट थोड़ी बड़ी। एफआई ने निकाला तो निकाला, क्योंकि डोमेस्टिक का तो कंटिन्यूअस बाइंग रहा है। खाली एक चीज है कि शायद डोमेस्टिक में थोड़ी सेक्टर रोटेशन के कारण एक सेक्टर को खरीद रहे तो दूसरी को बेच रहे थे, वो एक एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर था। तीसरी बात, जैसे आपने सही कहा कि फेड की जो एक आउटलुक थी वो थोड़ी क्या कह सकते हैं, थोड़ी नेगेटिव सरप्राइज थी, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर कमिट कर लिया कि दिसंबर में तो रेट कट और नहीं होगा। तो ये चीज थोड़े मार्केट को पसंद नहीं आई, क्योंकि अल्टीमेटली एफआईएस के फ्लोस अगर अमेरिका से बाहर जाना है तो उधर एक रेट कट का माहौल, डॉलर वीकनिंग का माहौल चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो नेचुरली ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट के लिए स्थिति अच्छी नहीं थी। सेकंड, इंडिया की बात, डोनाल्ड ट्रंप तो हर 1-2 दिन में कहते कि मैं मोदी का फ्रेंड हूं, मैं ये हूं, ट्रेड डील करने वाले, बट नहीं हो रहा है। और बीच में खबर आई कि अगर इंडिया ट्रेड डील के लिए, एनर्जी के लिए उधर कौन से एथेनॉल करने की कोशिश करती है, तो क्या हो गया कि इधर इंडियन शुगर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अपना झंडा उठा लिया कि भैया हमारे लिए तो शुगर के साथ जो एथेनॉल के लिए शुगर है उसका दाम आपने कटवा दिया, और अभी बाहर से कैसे खरीद सकते हो, यहां मुश्किल है। तो नेचुरली ट्रेड डील के लिए ये एक संकट है, ये चीज सॉल्व करना है, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका के लिए सोय और मेज ये दोनों एक्सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए वो एक रेड लाइन है, हमारे लिए भी वही रेड लाइन है। सेकंड, एनर्जी के बारे में भी थोड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि ये रशिया के ऊपर जो 2 कंपनियों के ऊपर उन्हें लगा दिया अपना सैंक्शन, तो इंडिया को भी अल्टरनेटिव्स ढूंढने होंगे, तो एक थोड़ी अनसर्टेनिटी है। यस, जरूर हम कुछ हद तक अमेरिका से तेल खरीदने की एक कमिटमेंट दे सकते हैं, शायद वो 12 या 15 बिलियन डॉलर, पर हमारी सभी रिफाइनरीज का पूरा हम अमेरिकन ऑयल नहीं यूज कर सकते। तो ये सब चीज थोड़ी अनसर्टेनिटी है। जब तक ये ट्रेड डील में कुछ क्लैरिटी ना आए, मेरा मानना है कि एफआईआईस थोड़े इधर उधर ही रहेंगे, क्योंकि अभी भी हमारी मार्केट सस्ते नहीं है चीन मार्केट के और साउथ कोरियन मार्केट के कंपैरिजन में। तो ज्यादातर आप पूरा जो ब्लेम है वो एफआईएस के ऊपर लगा सकते हैं, यही मेरी आंसर है। और जिस दिन ट्रेड डील का, इंटरिम ट्रेड डील समझे, कुछ ना कुछ सामने आएगा, तो मेरे ख्याल में एफआईएस की वापसी शुरू होगी। बस वही एक बिग डिसीजन या अनाउंसमेंट की इंतजार है। बाकी सब तो कंजम्पशन, जीएसटी कट का तो ऑलरेडी मार्केट ने अलोकेट कर लिया। ऑटो सेक्टर में अच्छी रुझान मिली है, तो वो तो हो गया, अभी वो तो बात खत्म। अब ट्रेड डील जैसे वो पिक्चर में आई थी ना, एंटरटेनमेंट। तो ट्रेड डील ही सबसे इंपॉर्टेंट है एफआईएस के मन में, वो इसलिए मैं कह रहा हूं। राइट। और उसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। द वे जैसा सुनील जी भी कह रहे हैं कि ट्रंप साहब एक दिन कुछ बोलते हैं, दूसरे दिन कुछ बोलते हैं, कब होगा, कैसे होगा, शायद उनके अलावा तो कोई भी उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और करेंगे भी नहीं हम यहां पर। बट लेट्स से बड़ा ट्रिगर होगा जिसका मार्केट को इंतजार है। सुधीर साहब, इसी लाइन पे आपसे आगे, जैसा मैंने कहा भी कि बढ़िया हफ्ता, लेकिन आखिरी में 2 दिन में करीब करीब 1.25% और 1.5% के बीच की गिरावट। तो क्या ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग थी, या कोई गहरी चिंता थी, या फिर जैसा सुनील जी ने कहा कि बस एक वो बड़े ट्रिगर का इंतजार था, शायद वो रेट कट अनाउंसमेंट आई तो वहां से जो उम्मीद थी, कॉमेंट्री जैसी चाहिए थी, नहीं मिली, मार्केट नर्वस हुआ और वो रिफ्लेक्ट हुआ? ये 2 चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। पहली तो जैसे सुनील जी कह रहे हैं, एफआईआईस का जो जो मूड है, एफआईआईस का जो एक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एफआईआईस बेचना चालू कर रहे हैं तो इंडियन मार्केट गिर रहा है, और एफआईआईस अगर खरीदारी करना चालू करते हैं तो इंडियन मार्केट ऊपर जा रहा है। पिछले करीब लगभग 5, 7, 10 दिन से यही देख रहे हैं हम लोग। और इस पे अभी क्या हुआ कि एक तो ट्रेड डील को लेके बहुत सारा अनसर्टेनिटी है, और जैसे सुनील जी कह रहे हैं, आप भी कह रहे थे कि ये यहाँ पे कुछ निश्चित रूप में कहना बहुत मुश्किल है। 2 चीज यहाँ पे भी है। एक तो पहली बात है, इंडिया के बहुत सारे रेड लाइंस हैं, यूएस के भी कुछ रेड लाइंस हैं, और दोनों अपने पोजीशन में कुछ हद तक फर्म है, तो इसीलिए डील बहुत जल्दी होना मुश्किल लग रहा है। साथ में ये भी मैं कहूंगा कि देखिए, ट्रेड डील तो एक बात है, दूसरी बात यहाँ पे है कि हमारे यहाँ जो जो इश्यूज है, जो वैल्यूएशन वाला इशू है, वो भी तगड़ा है।
वैल्यूएशन हमारे यहाँ अभी भी चीप नहीं है। बाकी साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में अभी भी हमारे यहाँ वैल्यूएशन कुछ हद तक फुल है। तो इंडियन मार्केट में जिस प्रकार से कल डोमिनेशन निफ्टी में देखने को मिला वो इतना अच्छा नहीं था। निफ्टी जहां 26,000 के ऊपर ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आया था, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, ऑपरेटर्स वहां पे एक्टिव हुए। उन्होंने देखा कि 26,000 का जो लेवल है वो ब्रेकआउट तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे कई सारे बायर्स आते हुए नज़र आए हैं जिन्होंने कैरी फॉरवर्ड भी किया था, अच्छे खासे प्रॉफिट में थे, लेकिन वहीं से गिरावट देखने को मिली। उन्होंने लोगों को फुल तेज़ी में बिठाया क्योंकि 26,000 का लेवल पार हुआ है, तो सब सोच रहे हैं कि ऑल टाइम हाई मार्केट जाएगा, लेकिन सेलर्स ऐसा सीधा सीधा होना नहीं देना चाहते, उनका पैसा ऐसे बनेगा ही नहीं। एक चीज़ सोचिए कि जो कॉल बायर्स है वो अपना पैसा कितनी मात्रा में लगाते हैं, लाख, 2 लाख, 5 लाख, लेकिन जो सेलर्स है उनका करोड़ों में रहता है, 100 करोड़, 200 करोड़। तो वो नहीं चाहते कि ये छोटे बायर्स पैसा कमाए, और जब उनका लॉस नहीं होगा तो उनका पैसा भी नहीं बनेगा। ऑपरेटर्स का पैसा जब बनेगा जब रिटेलर लॉस में रहेगा। और आपने कई स्टोरियाँ तो सुनी होगी कि किस प्रकार से रिटेलर अपना पैसा गंवा रहे हैं। वो एक लोड लेते हैं, 2 लोड लेते हैं, लॉस होता है, फिर से वो लॉस पे लॉस करते रहते हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि ऑपरेटर्स मार्केट में पैसे बनाने देना ही नहीं चाहते, वो खुद का पैसा बनाने की तरफ ही ध्यान रखते हैं। तो यदि मार्केट में काम करना है तो ऑपरेटर के माइंड से सोचना होगा, ये चीज़ भी आप देख लीजिए। और ऑपरेटर क्या करेगा, ऑपरेटर वही करेगा जहाँ से लोगों का माइंड सेट जो है बाइंग की तरफ बैठेगा तो वो सेलिंग करेगा, जहाँ से सेलिंग की तरफ उनका माइंड सेट रहेगा तो वो बाइंग करेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, और इस प्रकार से ही मार्केट अभी ट्रेड भी कर रहा है। क्योंकि 26,000 का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ ऑपरेटर ने वहाँ पे ट्रेड किया, उसके नीचे जब बाजार कल भी आया तो कल भी मार्केट ने लोगों को तेज़ी में बिठाया। आपको याद होगा 9:15 बजे बाजार खुलते ही बाजार 25,950 तक गया, मतलब लोगों को फिर ये दिलासा दिलाई कि बाजार 26,000 का लेवल क्रॉस करेगा, और वहीं से बाजार में गिरावट हुई, और गिरावट इतनी हुई कि दिन का लोअर स्टर टूटा और फिर 25,700 तक भी बाजार आता हुआ नज़र आया। मतलब बात यही है कि ऑपरेटर अपने माइंड सेट से गेम खेल रहा है, और जो है जो रिटेलर है वो फंसता हुआ नज़र आ रहा है। तो कल का मार्केट देखें तो करीब 155 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में, 254 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में, और 450-500 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में दिखाई दी। इससे साफ साफ पता लग रहा है कि इंडियन मार्केट में वीकनेस फिर से आगे होती हुई नज़र आई है। जहाँ पे 10,000 करोड़ की बाइंग देखने को मिली थी FIIs की पिछले 2 दिनों में, वो पूरी की पूरी बाइंग स्वीप आउट होती हुई नज़र आई है। तो बात यही है कि DIs फिर से बाइंग कर रहा है, FIIs फिर से सेलिंग पे ही अपना दिमाग लगाता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब देखना ये है कि सोमवार का दिन किस प्रकार से रहता हुआ नज़र आएगा। सोमवार का दिन इम्पोर्टेंट भी रहेगा, क्योंकि यदि बाजार में फिर से रिवर्सल आना है तो इन्हीं लेवलों से आएगा। 25,700 से ही आता हुआ नज़र आएगा। 25,500 टूटा तो फिर दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आएगी। 25,850 पार होते ही 970, और एक बार यदि 970 ब्रेक होता है तो आपको एक बड़ी तेज़ी, बड़ी रैली 26,000 से ऊपर देखने को मिलती है। और आपको भी पता होगा कि साइकोलॉजी जोन जो है वो 26,000 का है। यहाँ पे पिछले 2 से 3 बार बाजार आता हुआ नज़र आया है, इसके ऊपर जाता हुआ नज़र आया है, ब्रेकआउट फेल हुआ है। आपको याद होगा कि 25,000 का लेवल करीब 13 बार ऊपर की तरफ ब्रीच हुआ था, और उसके बाद में बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो 25,000 का लेवल बहुत ज़बरदस्त डोमिनेशन करता हुआ दिखा रहा था। तो अब सोमवार का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से रिवर्सल आता है। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अच्छी खासी तेज़ी थी, ऑल टाइम हाई पे चलता हुआ नज़र आ रहा था, और वहीं से गिरावट भी चालू हुई है। 57,800 के लेवल के करीब बैंक निफ्टी बंद हुआ है। 57,850 निकलता है तो आपको फिर 58,000 के लेवल आसानी से देखने को मिलते हैं, और 58,000 का लेवल फिर से क्लियर हुआ तो एक बड़ी रैली बैंक निफ्टी की तरफ से भी देखने को मिलेगी। लेकिन 57,500 का अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, फिर इसके बाद 57,200 भी एक बड़ा सपोर्ट जोन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बाजार को काफ़ी उम्मीदें आपको देखने को मिलेगी। तो ये सभी चीज़ें कल के लिए, यानी कि मतलब सोमवार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हुई नज़र आएगी। तो बाजार में आपको ऑपरेटर माइंडसेट से ही काम करना है, और जिस प्रकार की चीज़ें अभी चलती हुई नज़र आ रही है, रिटेलर को नुकसान ही ज़्यादा हो रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।